नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगामी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस परीक्षा की रणनीति कैसे बनाई जाए। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो पहली बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल 2022 की जो परीक्षा होगी इसमें कुल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये तीनों पेपर एक दिन में 3 पालियों में लिए जाएंगे और सभी पेपर का जो टाइम होगा 2-2 घंटे का होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो दोस्तों, पेपर 1 में हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान दोनों मिला के 120 प्रश्न होंगे। हिंदी से 60 प्रश्न और इंग्लिश से भी 60 प्रश्न। दोस्तों, पेपर 1 में हमें क्या ख्याल रखना है, इसमें मिनिमम अंक 30% लाना ही लाना है। 30% अंक लाना आवश्यक है, यानी पास मार्क 30% रखा गया है। जब आप इसमें 30% मार्क्स लाएंगे तो आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा, या 30%। और यदि पेपर 1 में 30% से कम अंक आए आपका तो पेपर 2 आपका चेक किया ही नहीं जाएगा। तो इसको ख्याल रखिएगा दोस्तों। लेकिन 30% अंक पेपर 1 में लाना ये काफ़ी आसान है और इसका सिलेबस को देखेंगे तो वो काफ़ी आसान है। इसमें क्या पढ़ना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें और एक पॉइंट है, इसका अंक मेधा सूची में नहीं जुटेगा। दोस्तों, पेपर 1 में जो आप अंक लाएंगे, आप जितने भी अंक लाएं 30% से ज़्यादा या 90% लाएं या 100% लाएं, ये आपका मेधा सूची के लिए ये अंक काउंट नहीं होगा। इसको याद रखना है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, अनुच्छेद पर आधारित इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और व्याकरण से आधारित 30 प्रश्न। दोस्तों, अनुच्छेद यानी जो पैसेज दिया रहेगा उससे 30 प्रश्न रहेंगे हिंदी का और 30 प्रश्न व्याकरण से। उसी तरह इंग्लिश में भी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न और व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न है। तो ये काफ़ी आसान है और थोड़ा सा ध्यान देने से ही इसमें आप सभी लोग पास कर जाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 को मेन ध्यान देना है आपको पेपर 2 और पेपर 3, क्योंकि इन दोनों के ही अंक जुटकर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है, इसमें देखते हैं कुल इसमें 100 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे इसमें भी हैं। तो इसमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया। तो ये सारे विषय पेपर 2 के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से जो भी भाषा आपको समझ में आती है उसी भाषा को आप चूज कर सकते हैं। एक भाषा, इनमें जो लिस्ट में जो भी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा को चूज करना है। तो जो भाषा आपको समझ में आती है उसको चूज करें और इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें जब आप 30% अंक लाएंगे तभी आपका पेपर 3 को चेक किया जाएगा दोस्तों। लेकिन इसमें 30% सिर्फ पास के लिए है, लेकिन इसके जो अंक हैं वो मेरिट के लिए भी जुटेंगे, पेपर 2 प्लस पेपर 3। और इसमें जो टोटल अंक आप प्राप्त करेंगे उसी से मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो पेपर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कोशिश करें कि 90 प्लस स्कोर किया जाए, वरना मेरिट में आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पेपर 2 का टारगेट रखें 90 प्लस, 90% से एबव नंबर लाएं, तभी जाके आप मेरिट में आ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो और आपको पेपर 3 में भी अच्छा स्कोर करना होगा। तो अब देखते हैं पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, पेपर 3 का जो ये पेपर है वो सामान्य ज्ञान का है और इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न, और समय होगा 2 घंटे का। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न। तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या आएगा, इसमें सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारे चीज़ों को मिलाकर सामान्य अध्ययन ये 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से 20 प्रश्न। तो सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, उसके बाद सामान्य ज्ञान से, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, उसके बाद मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न,
झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि इस परीक्षा की रणनीति कैसे बनाई जाए, खास करके जो नए लोगों के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे और कम समय में ही कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। दोस्तों देखा जाए तो अभी आप लोगों के पास कम से कम 4 से 5 महीने का समय है। दोस्तों फॉर्म जो भराना शुरू होगा 15 जनवरी से और 15 फरवरी तक फॉर्म भरेगा। उसके बाद उम्मीद किया जाता है कि उसके 3 या 4 महीना बाद इसकी परीक्षा होगी। तो कम से कम ये उम्मीद है कि आपके पास जनवरी से अप्रैल या मई तक का समय है। 4 या 5 महीना आपका समय है, इसी को मान के चलना चाहिए। इससे ज़्यादा भी समय मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 महीना आपका समय है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो इस कम समय में तैयारी कैसे किया जाए। तो दोस्तों जो कमज़ोर सब्जेक्ट जो माने जाते हैं उन सब्जेक्ट पर आप पहले फोकस कीजिए। कमज़ोर या जो हल्के सब्जेक्ट हैं, जिसको कम पढ़ के ही जिसको याद रखा जा सकता है, वैसे सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिए। पहला फोकस तो आपको होना चाहिए जो पेपर 2 है, इसका सिलेबस को अच्छे तरह से देख के जितने भी मेरी स्टडी मटेरियल है सारे को जुगाड़ करके इसको बहुत ही अच्छी तरह से ऐसा पढ़ा जाए कि 90 से ऊपर स्कोर इसमें आए। पेपर 2 में आपका बहुत ही अच्छा ध्यान होना चाहिए और कोशिश कीजिए 90 प्लस। दोस्तों उसके बाद पेपर 3 में भी आपको कैसे ध्यान रखना है, कैसे रणनीति बनानी है। दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 40 हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हैं। और झारखंड का भी जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा अटपटा सा आपको लगेगा जो पहली बार पढ़ेंगे। तो झारखंड राज्य से संबंधित जो पुस्तक हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ें। पहला फोकस करें सामान्य ज्ञान के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान। झारखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें। उसके बाद देखिए कंप्यूटर भी 20 अंक का पूछा जाएगा। यह भी एक आसानी माना जा सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो इसको भी ध्यान में रख के तैयारी करें। इसमें 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग, इससे भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों रीजनिंग में भी ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनका रीजनिंग अच्छा है वो बिना पढ़े भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, इसका सिलेबस आपको बहुत ही लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन इसमें से सिर्फ मात्र 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसमें अभी ज़्यादा आप डिटेल में ना जाएं। जो लुसेंट की पुस्तक आती है सामान्य ज्ञान का, उसी से इसको पढ़ें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और कम समय में तैयारी करना है। तो सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है उसको आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं और बाकी और इसको सबसे लास्ट में भी पढ़ सकते हैं। पहला फोकस तो आपको झारखंड में होना चाहिए, इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करें, झारखंड का जो सब्जेक्ट है। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान और रीजनिंग में तो सबको आता ही होगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान